दहेज क्या है? दहेज का बदलता स्वरूप, दहेज प्रथा कितनी घातक, दहेज प्रथा की रोकथाम। भारतीय संस्कृति के मूल में छिपी है कल्याण की भावना। इसी भावना के वशीभूत होकर प्राचीन काल में कन्या का पिता अपनी बेटी की सुख सुविधा हेतु कुछ वस्त्र, आभूषण और धन उसकी विदाई के समय स्वेच्छा से दिया करता था। कालांतर में यही रीति विकृत हो गई। इसी विकृति को दहेज नाम दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। सभ्यता और भौतिकवाद के कारण लोगों में धन लोलुपता बढ़ी है, जिसने इस प्रथा को विकृत करने में वही काम किया जो आग में घी करता है। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से खुलकर दहेज मांगने लगे और समाज की नजर बचाकर बलपूर्वक दहेज लेने लगे, जिससे इस प्रथा ने दानवी रूप ले लिया। आज स्थिति यह है कि समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा है। लोग घर में कन्या का जन्म किसी अपशकुन से कम नहीं समझते हैं। इससे समाज की सोच में विकृति आई है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक है। इस प्रथा के कारण ही जन्मी अजन्मी लड़कियों को मारने का चलन शुरू हो गया। आज का समय तो जन्म पूर्व ही कन्या भ्रूण की हत्या करा देता है। इसमें असफल रहने के बाद वह जन्म के बाद कन्याओं के पालन पोषण में दोहरा मापदंड अपनाता है। वह लड़कियों की शिक्षा, दीक्षा, खान पान और अन्य सुविधाओं के साथ ही उनके साथ व्यवहार में हीनता दिखाता है। दहेज प्रथा के कारण ही असमय नवविवाहिताओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मनुष्यता के लिए इससे ज्यादा कलंक की बात क्या होगी कि अनेक लड़कियां बिन ब्याही रह जाती हैं या उन्हें बेमेल विवाह के लिए बाध्य होना पड़ता है। दहेज प्रथा रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा और दहेज रहित विवाह प्रथा की शुरुआत करके समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।